नमस्कार, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के टेरर मिस्टेक प्रोग्राम में मैं आशिमा शर्मा आपका स्वागत करती हूं। जैसे कि आप सब जानते हैं, टेरर मिस्टेक प्रोग्राम में हमारे साथ हमारी जो हीलर है गीतिका महाजन मैम जुड़ती हैं और वो आपको आपकी ज़िंदगी के उम्दा जो राय हैं वो देते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी को कैसे बेहतरीन बना सकते हैं। और जिस तरह आप सब जानते हैं, बहुत ही एक कष्टदायक हमारे ऊपर समय चल रहा है और उसी को हील करने के अलग अलग उपाय वो हमें हमारे साथ यहाँ जुड़कर आप सभी तक पहुँचाते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं इस हफ्ते की जो आने वाला सप्ताह है 30 मई से 5 जून के बारे में। और इसी के लिए मेरे साथ आज फिर से जुड़ी हैं गीतिका मैम। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी मच। और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी कि इस हफ्ते में हमारे जो हीलर हैं उनका बर्थडे है, तो हमारी पूरी टीम की तरफ से, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल की टीम की तरफ से, मेरी तरफ से आपको एडवांस में हैप्पी बर्थडे मैम। विश यू लॉट ऑफ सक्सेस और आपका पूरा जो फैमिली है हमेशा सेफ रहे, ये हम भगवान से प्रे करते हैं आपके लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो ऑन दैट नोट लेट्स स्टार्ट विद एरीज, दैट इज मेष राशि। एरीज के लिए यू नीड टू फॉलो स्ट्रिक्टली कि आपकी मम्मी या आपसे कोई एल्डर और जो आपके लाइफ में है वो आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। अगर आपका काम बच्चों को नर्चर करने के लिए है, जैसे कि आप कोई स्कूल आपने खोला हुआ है या आप कोई प्रोडक्ट्स रिलेटेड टू चिल्ड्रन बेच रहे हैं या कोई काम ऑनलाइन कर रहे हैं रिलेटेड टू चिल्ड्रन, इट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल। अगर आप कोई फर्दर स्टडीज़ करना चाहते हैं या अपने काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो अगर आप किसी की गाइडेंस लेंगे उससे आप आगे भी चल पाएंगे। जब आप सक्सेस के राह पे चलते हैं तो ऑब्वियसली कंपटीशन आएगी, लोग आएंगे, वो आपको कॉपी करने की कोशिश करेंगे, दे विल ट्राई टू सब्सिडाइज द सर्विस और द प्रोडक्ट। बट इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। यू हैव टू इवन इनोवेट फर्दर एंड गो मोर एडवांस। जैसे वी सी लीडर्स इन द मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्रीज़, उनका एक लेवल आता नहीं तो उनका दूसरे सीरीज़ में रिसर्च इन्वेंशन ऑलरेडी शुरू हो जाती है। सो द मिनट यू हैव हैड सक्सेस इन वन एरिया ऑफ योर लाइफ, स्टार्ट लुकिंग आउट फॉर बेटर ऑप्शंस कि मैं इसी चीज़ को आगे कैसे बेटर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। सो ऑल द बेस्ट टू यू। सो इट इज़ लाइक कीप ऑन अपडेटिंग योरसेल्फ, आप ये कहना चाहते हैं? कीप ऑन अपडेटिंग योरसेल्फ एंड अपग्रेडिंग योर स्किल्स एट दिस टाइम। अब हम देखेंगे टॉरस, दैट इज ऋषभ राशि। टॉरियंस के लिए यू प्रॉबली वर अ लिटिल डेड एंड इन अ डिसीशन। आप एक डिसीजन नहीं ले पा रहे थे कि हमें आगे क्या करना चाहिए, बट इस हफ्ते ऐसे लग रहा है कि वो डिसीजन खुल चुका है, आगे रास्ते खुल चुके हैं। यू आर एबल टू बी ऑन गार्ड। आप अपने प्रिंसिपल्स पे चल सकते हो, आप अपना डिसिप्लिन मेंटेन कर सकते हो एंड यू आर ऑल्सो फीलिंग वेरी सिक्योर अराउंड थिंग्स। मे बी इट्स रिगार्डिंग मैरिज, फाइनेंसेस, फैमिली, प्रेगनेंसी या एनीथिंग रिलेटेड टू चिल्ड्रन, जिसको नौकरी मिलनी है या प्रमोशन मिलने हैं या काम मिलना है या शादी भी होना है। So you are feeling much more secure about whatever is happening around you. So all in all, just go with the flow in this week and you will see that how time and about you will be able to आप आगे एक बहुत ही डिसिप्लिन वे में आगे चल पाओगे। अब हम देखेंगे जेमिनाइज, दैट इज मिथुन राशि। Since it's my birthday week and I know this is the time for us, for the Geminis, ये हमारा टाइम है। So for all the Geminis in this week, I would say कि it's a very good time to travel। या अगर आपका प्रमोशन या किसी हाउस में इन्वेस्टमेंट का आप सोच रहे, इट इज़ अ वेरी वेरी गुड टाइम फॉर यू। द इन्वायरमेंट अराउंड यू मे नॉट बी वेरी सपोर्टिव बिकॉज डल हो सकता है, या आप अपने इन्वायरमेंट में कुछ अच्छा, आपको सब लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं पर आप वो सपोर्ट एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। नेवरदलेस वी जेमिनाइज, अब वी ऑलरेडी नो कि हमें कैसे अफर्मेशंस करने चाहिए। वी आर लाइक द मजिशियंस कि हमें पता है कि किसी भी सिचुएशंस को कैसे हम अपने तरफ कन्वर्ट कर सकते हैं। आपका कोई ऑफ़र, कोई काम का ऑफ़र है, वो थोड़ा डिले में आएगा, आने वाला है पर डिलेड हो चुका है, पर नेवरदलेस वो आएगा भी। सो मैम, जैसे आपने अभी अपने कार्ड्स में बताया कि ट्रैवल के बहुत चांसेस हैं और जैसे हम देख रहे हैं कि कोरोना के केसेस जो हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे, बढ़ते जा रहे हैं। प्लस हमारे साथ एक और जो प्रॉब्लम है वो भी जुड़ गई है, ब्लैक फंगस, जो बहुत सारे शुगर जो पेशेंट्स हैं उनमें देखी जा रही है। तो हाउ इट इज़ पॉसिबल कि कोई ट्रैवल करेगा? कोई, मुझे तो लगता है कोई, हम भी जब अब काम के लिए आज निकले हैं, आप भी आज काम के लिए आए हैं, तो हम 50 बातें सोच के पूरे, आई थिंक जब आप आए थे पूरे पैक्ड होके आए थे कि कुछ होना, तो हाउ इट इज़ लाइक पॉसिबल कि हम इस टाइम
ट्रैवलिंग के बारे में सोचे? या अगर आई थिंक दिस इज द फाइनेस्ट वे, क्या लोग कर रहे हैं कि इफ़ यू आर ट्रैवलिंग विद अ लॉट ऑफ प्रोसीजर्स, लाइक कई लोग ऑब्वियसली आर गेटिंग इन्फेक्टेड वाइल ट्रैवलिंग, सम पीपल आर नॉट गेटिंग इन्फेक्टेड बाई ट्रैवलिंग. तो द ओनली सोल्यूशन इज दैट like be careful, like we go back home and we change these clothes. Yeah, obvious. Okay, at the same time हम आए हैं, हम gloves पहन के आए हुए थे, so we had the mask on just before the shooting. We put it down. The mask is only come down only for the shooting, others we definitely had the mask and the gloves on with us. तो जितना आप सतर्क रहो कि कोरोना बस मेरे नेबर्स में है या मेरे पास ही है, that is the way. Like मुझे क्यों ऐसा लगता है कि अगर हम ये सोचे कि कोरोना हमारी परछाई है, उसको थोड़ा सा भगाना है, yes, तो we will succeed. But फिर भी एक छोटी सी टिप आप जो अगर सबको, see what I would tell people again and again is that stop, do not go for crowded places. कोई नीड नहीं है, जैसे अभी हम रूम में सिर्फ 3 जन हैं, so there is no need for another person to be out here. So जितना भी कम ग्रुप हो, ग्रुप भी नहीं होना चाहिए, not even more than 2 and 3 people should be there. Even marriages and everything, it's like आजकल लोग ऑनलाइन मैरिजेस कर रहे हैं where people are getting married and families doing it on Zoom, which is a much better situation because हम कहते हैं 20 की गैदरिंग, बट हमें एक सिर्फ 1 and 2 people, 2 लोग चाहिए to increase the virus. Okay, yes, it comes from me to you to somebody else, that's it. 20 लोग तो बहुत ज़्यादा mutate हो गए हैं. So for the time being, if we can try to be more vigilant and we think about what are we doing to the community and future ahead. So हम इस second, इस third wave को हम रोक भी सकते हैं if we are sticking to our house, mind our business at home, how much ever we can do, and only come out only when it is necessary, only truly necessary. and जब भी घर आओ अपने कपड़ों को धोने में डाल दो, उसी टाइम पे हैंड सैनिटाइज कर लो, and या तो you keep a different bag for your shopping also that needs to be kept outside, whatever you want to do. but ये सोचो कि कोरोना कैसे हम घर में अवॉइड कर सकते हैं, एंड विद ऑल द हाइजीन पॉसिबिलिटीज़ देयर इज़ नो नीड ऑफ ब्लेमिंग एनीबडी, गवर्नमेंट एंड एवरीथिंग, बिकॉज देयर इज़ नो कंट्री दैट कैन बी प्रिपेयर फॉर पैंडेमिक, दैट्स फॉर श्योर. वी हैव टू बी प्रिपेयर फॉर पैंडेमिक. ओके, अब हम देख रहे हैं कई टाइम्स ड्रग्स के मेडिसिन शॉर्टेजेस में हो रहे हैं, ऑक्सीमीटर्स का रेट्स इंक्रीज, ऑक्सीमीटर्स के रेट्स ट्रिपल हो चुके हैं. पीपल आर टेकिंग कमीशन फॉर गेटिंग corona test cylinders and corona test done. This is where humanity has to come. The government cannot do anything. He's not telling you that please आप इसमें black marketing करो. This is where humanity has to come, where we have to come in forward. जहाँ पे एक साइड पे ये है, एक दूसरे साइड पे वो भी है जो लोग फ्री का खाना दे रहे हैं to their neighbors. हम किसी को seclude नहीं कर रहे. We are saying it's okay, अगर आपकी फैमिली में है ठीक है, हम आपके लिए सब्जियाँ ला देंगे, हम आपके लिए फ्रूट्स ला देंगे, हम आपके लिए कुछ खाना लेके जाएंगे. जो रोड पे निकल के उन लोगों के लिए भी फूड सप्लाई कर रहे हैं, जिनका आई थिंक जो बड़े डाउन टू मतलब है, जिनके घर में सिर्फ एक ही सिंगल पेरेंट कमाता है, क्योंकि अभी लॉकडाउन सब बंद हो गया. आई हैव सीन आल्सो दीस काइंड ऑफ पोस्ट. So that is where the humanity comes. I've also seen another major metro cities जहाँ पे people are volunteer to take the old age people to vaccination centers. So this is where humanity comes. This is our role. We've done it. Nobody's told us. कोई government ही नहीं बोला, ना black marketing बोला है, ना ये भी. So this is where the humanity comes forward. This is not about your government or about anything else. It's about us and our humanity. तो कौन जीता है इसमें आगे? So that's the way we can, I think, avoid into whatever. And अगर हो भी जाए, take your medication on time, go for the checkups on time. मतलब कि किसी चीज़ में avoid नहीं करो, medicines भी time पे लो, laid back नहीं होना चाहिए. Just a minute you feel कि fever है and all those symptoms have come, next day go for your test no matter what happens, and then start even your medications. That's the best way, because not everybody is not surviving. A lot only people जिन्होंने देरी कर दी है, they are not the ones who are surviving. So let's be vigilant, and अपनी body बोल रही है उसका सुनो और आगे बढ़ो. That's what this week's card is also saying. Go with your intuition. Ask your body for healing and listen to your body when it's asking you that it needs rest and there is a problem. So that's how we can go ahead. सो आई होप आप लोगों को मैम की टिप्स जो है आप ध्यान में रखेंगे. आप बहुत सुनते हैं इनको, जैसे हम देखते हैं आपके रिवर्ड्स बहुत अच्छे आते हैं, तो प्लीज़ ये अपने लिए नहीं बोल रही हैं, आप लोगों के लिए बोल रही हैं. और हमारा मेन फोकस ही यही है कि आपकी ज़िंदगी खुशहाल रहे और आगे जितनी भी आपकी लाइफ है उसमें कोई प्रॉब्लम्स ना आए. तो बहुत अच्छी टिप्स यहाँ मैम ने अभी बीच में ही आपको दिए हैं, और भी बहुत टिप्स आपको इस एपिसोड में मिलते रहेंगे. सो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट कार्ड पे. लेट्स लुक एट कैंसर, दैट इज़ कर्क राशि. कर्क राशि वालों के लिए अगर आपका कोई फैमिली बिजनेस ट्रेडिंग में जाना चाहते हैं, एक्सपैंड करना चाहते हैं, इट्स अ वेरी गुड टाइम. अगर आप बिजनेस, शादी या प्रेगनेंसी इस रिलेटेड चीज़ें में जाना चाहते हैं, दैट्स ऑल्सो वेरी गुड टाइम.
the only one thing that is not allowing you to do what you want to do is अपने lack of self confidence. नहीं तो everything is set on a platter for you. The universe wants to give you so much. But बस आप जैसे कि it's like I want to give you the money but you are only not taking it thinking पता नहीं इसमें क्या होगा, जबकि इसमें genuine पैसे ही है. So the universe is helping you. In fact, if this is the time, if you want to take guidance from a senior जो थोड़ी strict guidance भी दे रहे हैं, it is okay. Go for that guidance because उसी वो guidance के वजह से आप एक अच्छे रास्ते पे जाओगे, खुलोगे, and you will also get success in whatever you do. So close your eyes and go with the flow. Do not worry about anything. अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को अपग्रेड करो, बस बोलते जाओ इससे अच्छा क्या हो सकता है, इससे अच्छा क्या हो सकता है, एंड अपने आप ही आपका कॉन्फिडेंस अंदर से बिल्डअप भी होना शुरू हो जाएगा. नाउ वी लुक एट लियो, दैट इज सिंह राशि. लियोज के लिए इफ़ यू आर गोइंग थ्रू अ डिफिकल्ट टाइम, अभी आप उसमें सक्सेस पाओगे. मे बी यू हैव टू गो टू विजिट अ डॉक्टर और अ हॉस्पिटल विच इज़ आउटसाइड योर सिटी विच इज़ गोइंग टू बी सेफ फॉर यू. डोंट वरी, विद ऑल द प्रिकॉशंस टेकन यू विल बी एबल टू मैनेज इट आउट. ऑल्सो अगर आपकी फैमिली प्लान करी टू शिफ्ट आउट ऑफ अ पर्टिकुलर सिटी टू अनदर सिटी फॉर सम वर्क प्रोफेशनली, इट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड डिसीजन टू बी टेकन. अगेन दिस इज़ अ गुड टाइम अगर पार्टनरशिप्स में जाना चाहते हो, पर्सनल या प्रोफेशनल, दोनों वे में सक्सेस है. एंड आप ऐसे स्टेज पे पहुंच पाओगे कि आपके पास बहुत पैसे होंगे एंड यू विल बी वेरी कंफर्टेबल थिंकिंग दैट आई हैव इनफ मनी एंड आई डोंट नीड एनीथिंग. इन फैक्ट इफ़ यू कैन ऑल्सो गेट इनटू नेचर और लाइक टेरेस फार्मिंग या ऐसे कोई चीज़ें पे आप जाओगे, आप आगे बढ़ना चाहोगे, सो इट विल ऑल्सो बी वेरी बेनिफिशियल टू यू. सो ऑल द बेस्ट टू यू. अब हम देखेंगे वर्गो, दैट इज़ कन्या राशि. वर्गोज के लिए देयर हैज़ बीन अ टर्न अराउंड. ओके, आपके ऐसी सिचुएशन आई है वेयर यू आर फोर्स्ड टू चेंज योर थिंकिंग टू पॉजिटिविटी बिकॉज देयर इज़ नो अदर ऑप्शन, एंड बिकॉज ऑफ दिस यू आर रीचिंग टू अनदर लेवल, जो अनदर वर्ल्ड आई वुड से, जो इट इज़ इवन मोर ग्रीनर एंड बेटर एंड प्रॉस्पेरस देन वॉट यू आर. सो टेक द लीप. मतलब कि हमें लगता है कि आगे मैं चेंज करूँगी, पता नहीं आगे क्या होगा. आई एम वेरी कंफर्टेबल विथ माई, हाँ डर भी रहता है. आई एम वेरी कंफर्टेबल विथ माई नोन डेमन देन गोइंग फॉर एन अननोन एंजल. गो फॉर द अननोन एंजल, जस्ट गो फॉर इट. एंड अगर आप कहीं बाहर से कोई काम एक्सपेक्ट कर रहे हो, या तो अगर फिजिकली जाना हो या ऑनलाइन से कुछ हो रहा है, इट्स गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल. यू नीड टू केटर टू योर ओन इनर चाइल्डहुड डिप्रेशन, जिसके लिए मैंने कई बार आपको ये प्रेस दिए है ग्रुप में, where you need to feel happy as a child. I will give you another guidance on this. आप अपने आप को सोचो, this is how to heal the inner child within you. Think of yourself as a small baby. Close your eyes. Think of yourself as a small baby. और सोचो कि वो छोटा बेबी जो आपका छोटा वर्जन है इज़ प्लेइंग इन द गार्डन, फ्रॉलिकिंग, इंजॉइंग. आप उसको अच्छे कपड़े पहना रहे हो, उसके बाल बना रहे हो, उसको अच्छा खाना दे रहे हो एंड एवरीथिंग. और उसको अपने आप को, अपने छोटे वर्जन को अपने आप से हग करो और बोलो कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और आप मेरे पास बहुत सेफ हो. दिस इज़ द बेस्ट वे ऑफ इनर चाइल्ड हीलिंग बिकॉज एवरी टाइम वी नीड टू बी हील्ड, इनर चाइल्ड नीड्स टू बी हील्ड. इसलिए हमें अडल्टहुड में थोड़े से डाउट्स एंड कॉन्फिडेंस के इश्यूज होते हैं. सो जस्ट अ स्मॉल टेक्निक लाइक दिस इफ़ यू डू, यू विल जस्ट सी अ मैग्निमस जॉय, मतलब कि एक ट्रांसफॉर्मेशन अपने आप में. मे बी यू क्राई, मे बी यू आर फीलिंग लोनली, लो, इट्स ओके, जस्ट फील इट बिकॉज दीज आर द इनर डीमंस या इनर नेगेटिव फीलिंग्स दैट आपने दबा के रखे. लेट देम कम आउट, फील इट, इट्स ओके, डोंट गेट स्कैर्ड, लेट देम कम आउट एंड यू विल सी दैट यू even benefit even further after this. So try this step and let me know how it has worked for you. अब हम देखेंगे लिब्रा, दैट इज तुला राशि. लिब्रेंस के लिए प्रॉबेबली आपके पास बहुत चैलेंजेस थे. आप पास में देख रहे हो कि लोगों ने आपको सपोर्ट नहीं किया, या यू वर बीइंग वेरी बॉसी विद समबडी, या समबडी वाज बीइंग वेरी बॉसी विद यू. नो मैटर व्हाट, जेलसी थोड़ा सा आपके तरफ खींचे जा रही है. इट्स ओके, व्हेन यू आर डूइंग वेल जेलस पीपल विल कम आउट. बट इफ़ यू आर ऑल्सो जेलस ऑफ समबडी, तो आप इंस्टेड ऑफ फीलिंग जेलस फॉर देम कि उनके पास ये है मेरे पास नहीं है, यू मस्ट डू वन मोर ट्रिक दैट वी हैव इन स्पिरिचुअलिटी. समझो आपको कार चाहिए, ठीक है, और आपके पास वो कार नहीं आती पर आपके नेबर के पास वो कार आ जाती है, सेम समथिंग सिमिलर. तब लगता है यार ये देखो चीटिंग, चोरी करते होंगे, ये वो, यू नो, सो मेनी थिंग्स, वी आर डूइंग एवरीथिंग पर हमें नहीं मिल रहा, व्हाट इज दिस. नो, जब आपको कोई चीज़ चाहिए और आपके अराउंड में किसी के पास वो चीज़ आ जाती है, दैट मीन्स यू आर गोइंग टू बी गेटिंग इट नेक्स्ट. द यूनिवर्स गिव्स यू अ ट्रेलर टू यू फॉर व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट by giving it to your friends and family या neighborhood में. Oh, so that's amazing thing I just heard today. Yeah, so that is a trailer actually, and in fact better. But
वॉट यू हैव टू डू एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, इंस्टेड ऑफ फीलिंग जेलस एंड एवरीथिंग, आप बोलो ब्लेसिंग कि उसकी कार अच्छी रहे, उसकी शादी अच्छी हो जाए, उसके बच्चे अच्छी तरह पढ़ जाए. You just have to give them blessing because वो blessings आपको वापस आएंगी. We've already discussed this in this channel that जितना आप blessing देते हो वो blessings double होके आपको वापस आ जाती है. Exactly Librans, you have to do this only. Nothing else and nothing more. अगर you have, somebody else has something that you want, bless them and it will come back double to you. And try this week and you get back to us and let me know how this has worked for you. अब हम देखेंगे स्कॉर्पियन, दैट इज वृषभ राशि. स्कॉर्पियंस के लिए द वर्ल्ड इज अंडर योर फीट. आप जो भी कुछ करना चाहते हो, अगर इफ़ यू आर प्लान टू राइट अ बुक, यू वांट टू रिलीज अ मूवी, या आपको कोई ऐसा काम करना है कि जिसमें इंटरनेशनल टच हो, यू विल गोना गेट सक्सेस. वो पक्का हो जाएगा. इनफैक्ट अगर आप कोई इंटरनेशनल ट्रैवल रिलेटेड भी कोई काम करते फॉर सम रीज़न, आई सी दिस वीक इज़ गोइंग टू बी ऑल्सो वेरी नाइस. कुड बी ऑनलाइन ऑफलाइन बट इन अ वेरी सेफ वे. अगर इसमें कार्ड्स में आया है बी विजिलेंट. आप बी बिहाइंड योर बैक एंड सी, बी केयरफुल अबाउट एवरीथिंग दैट्स हैपनिंग. अगर आप विजिलेंस फॉलो करोगे तो आपको कोई डेंजर नहीं होगा. इनफैक्ट यू विल बी गेटिंग बेनिफिट्स बियॉन्ड योर इमेजिनेशन ऑल्सो. कई लोग बिजनेस में हो, उनको ज़्यादा कस्टमर्स आएंगे, कस्टमर्स से उनको नेटवर्किंग करके ज़्यादा और कॉन्टैक्ट्स बिल्डअप हो जाएंगे. एंड इनफैक्ट योर वर्क विल इवन डू वंडर्स दिस वीक फॉर यू. सो ऑल द बेस्ट. अभी हम देखेंगे सैजिटेरियन, दैट इज धनु राशि. धनु राशि वालों के लिए यू फेल कि हम बहुत हार्डवर्क करते हैं पर हम वो मंजिल में पहुंच नहीं पाते बिकॉज यू आर टेकिंग टू मच बर्डन फॉर अदर पीपल. अगर दूसरों को वो काम करना चाहिए, आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो. अगर दूसरा अपसेट है तो आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो. देयर इज नथिंग लाइक दैट. ईच टू इट्स ओन. भगवान ने सबको अपने अपने अंदर एक मैजिक वॉन्ड दिया है जिसमें वो खुश हो सकते हैं. आपके कुछ करने से या नहीं करने से एक टेम्पररी खुशी या दुखी हो सकती है बट नॉट द परमानेंसी. So the best part what you need to do is either contact your childhood friends, या अगर आपके बच्चे हैं तो get more involved in the kids and serve them. Hear from बच्चas because they're the purest version right now. जो वो आपको बोलते करते हैं, सुनाते हैं, they want to be with you. अगर आप उनको compassionately सुनोगे या experience करना चाहोगे, you will see that they've taught you so many lessons in life. आगे जाके यही आ रहा है that you are the angel in your house or in your office or in your community. कि जहाँ पे आप पीस लाते हो, आप किसी के साथ आप नेगेटिव बातें नहीं करते हो. आप अगर दो लोग झगड़ा करें, नेगेटिव ओपिनियंस है एक दूसरे के लिए, आप उसमें भी पॉजिटिविटी दोनों को एक दूसरे के लिए दिखाते हो. यू आर द वन जो ऑफिस में गॉसिप अलाउ नहीं करता है एंड यू शो कंपैशन एवरीवेयर. यू ट्राई टू बाइंड पीपल टुगेदर एंड इन द फैमिली ऑफिस कम्युनिटी एज आई मैंशनड. सो अगर आप वो एंजल बनोगे सो यू विल सी दैट आपका जो वो बर्डन वाला फीलिंग है वो निकल जाएगा एंड पीपल विल बी एबल टू राइज on their own feet and in fact you will also feel more lighter and happy after this. अब हम देखेंगे कैप्रिकॉर्न, दैट इज मकर राशि. सो कैप्रिकॉर्न्स के लिए वेरी गुड टाइम. आपको या तो कोई इफ़ यू आर लुकिंग फॉर मैरिज यू विल गेट सम गुड मैरिज प्रपोजल ऑल्सो कमिंग अप. अगर आप कोई कोर्स कंप्लीट करना चाहते हो या कुछ शुरू करना चाहते हो वो कंप्लीट भी हो जाएगा. अगर आप कोई इंटरनेशनल ट्रैवल या स्टडीज़ के लिए रिलेटेड यू वांट टू डू समथिंग दैट विल बी डन. इनफैक्ट कैप्रिकॉर्न दिस वीक इज़ लाइक द वीक ऑफ स्टार. लाइक जैसे कि आपको टूटा हुआ सितारा दिख गया एंड आप मांगो और आपको मिलेगा. सो दिस वीक कैप्रिकॉर्न जस्ट ट्राई दिस. डोंट जस्ट आस्क एंड रिसीव. अगर आपको मून में जाके कॉफ़ी भी पीना है ऐसी भी डिमांड कर दो, ओके, बट जस्ट ट्राई, लाइक जस्ट आस्क एंड फॉरगेट अबाउट इट कि क्या होने वाला है. एंड आपको वो उसी हफ्ते में आपको दिखेगा कि आपने जो मांगा है वो आपको मिलेगा. बट एक शर्त पे, डोंट लुक फॉरवर्ड कि कैसे मिलेगा. जस्ट आस्क एंड फॉरगेट कि मैंने पूछा एंड उस वीक में आपको देखोगे कि मैनिफेस्टेशन आपके डिमांड्स के हो चुके हैं. सो ऑल द बेस्ट टू यू. नाउ वी लुक एट एक्वेरियन, दैट इज कुंभ राशि. एक्वेरियंस के लिए यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस इन फ्रंट ऑफ यू पर आपको दिखता नहीं है. यू फील दैट मैं हार्डवर्क करती हूँ बट मुझे और हार्डवर्क करना पड़ता है. यू आर गेटिंग गाइडेंस ऑल्सो फ्रॉम पीपल. यू आर वेरी गुड इन एवरीथिंग दैट यू आर डूइंग. यू आर गेटिंग गाइडेंस ऑल्सो, सपोर्ट ऑल्सो, बट येट यू आर नॉट हैप्पी विद दैट सपोर्ट जो आपको मिल रहा है बिकॉज यू आर ऑलरेडी वेरी कॉन्फिडेंट. ये ऐसे लोग होते हैं जो ऑलरेडी वेरी कॉन्फिडेंट होते हैं. दे हैव अ वेरी गुड बैकिंग. दे नो कि अगर हम ये नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होता. हमारे पास बैकिंग बहुत स्ट्रॉग है, मे बी फैमिली वाइज और प्रोफेशनली वाइज. वॉट द टैरोज आर आस्किंग यू दैट यू नीड टू वॉक आउट ऑफ अ नेगेटिव सिचुएशन. कोई पैटर्न है जिससे आपको निकलना है एंड आप इसलिए नहीं निकल रहे हो बिकॉज यू डोंट नो कि आगे जाके क्या चैलेंजेस होंगे. चैलेंजेस बहुत बड़े होंगे
बट इसी में आपको एक लाइटनेस की फीलिंग आएगी, इसी में आपको एक विक्ट्री की फीलिंग आएगी, और इसी में आपको एक फीलिंग आएगी कि मैंने कुछ करके दिखाया है. सो यू नीड टू वॉक आउट ऑफ पैटर्न्स एंड पीपल जो आपको लगता है कि दे आर नॉट गुड फॉर मी. यू नीड टू वॉक आउट and then you will see that how better people enter your life. So try this for this week and just see how much success comes to you. And now we'll see the last star sign, that is Piscean मीन राशि. मीन राशि वालों के लिए in case you are fighting कोई बैटल, लीगल बैटल, वो आपकी फेवर में होगा. In case आपको लगता है कि आप you want to get into a marriage, it will work wonders for you. In case you feel that the marriage is not working out and you want to split, maybe that is also a possibility. जो भी होगा एक सक्सेस मोड में होगा. You have to decide कि आपके लाइफ में आगे क्या होगा. So suppose you've gone through a scene or a scenario जहाँ पे चीज़ें is not looking as good, maybe a job change, a divorce या a loss of a loved one. आप बोलो इस सिचुएशन की वजह से मुझे कुछ अच्छा ही, ये सिचुएशन कुछ अच्छा ही मेरे ज़िंदगी में लाएगा, बिकॉज दैट्स व्हाट द नेक्स्ट कार्ड इज सेइंग, द एम्प्रेस. इसका मतलब ये है कि आपके लाइफ में बहुत प्रॉस्पेरिटी है. आप जो भी हार्डवर्क करोगे या जो भी सीड आपने सो किया, मतलब कि अगर अपने दिमाग में कोई आइडिया भी सो किया है, वो भी एक्चुअली मैनिफेस्ट होके आएगा. इट्स अ गुड टाइम फॉर हाउस रेनोवेशन, फॉर गेटिंग इनटू अगेन ऑर्गेनिक फार्मिंग और एनी नेचर रिलेटेड एक्टिविटीज़ दैट यू विश टू. एंड यू विल सी ऑल्सो दैट द वर्ल्ड इज़ इन योर हैंड्स. आप जो भी चाहोगे वो आपको मिलेगा. एंड इन फैक्ट फाइनेंशियली यू विल बी डूइंग वेरी वेल. So this is a very good week for you, only if you decide that this is going to be a very good week for you. So all the best, and I'm sure you're going to be deciding the same. So मैम, जैसे अभी कोविड का बहुत सिचुएशन हाई चल रहा है, बहुत सारे लोग बहुत स्ट्रेस्ड भी हैं, और आपने बीच ही में, जैसे अभी के कार्ड में और आपने बीच में कार्ड में बताया, नेचर इज़ अ हीलर काइंड ऑफ, तो आप उस पर एक छोटी सी टिप देना चाहेंगे, हाउ दे गो फॉर लाइक नेचुरल जाना चाहिए? क्योंकि आज के दौर पे अगर आप देखिए सिटी एरियाज में प्लांटेशन के नाम पे कुछ नहीं है. दे हैव अ स्मॉल गार्डन्स इन देयर होम प्लेसेस ओनली, वो भी कुछ घरों में होंगे, सब घरों में नहीं होते. तो व्हाट यू आर एडवाइजिंग अ पीपल कि कैसे वो नेचर के क्लोज जाएं? यू नो व्हाट, आई जस्ट रिमूव द कार्ड्स ऑन दिस कि नेचर के क्लोज हमने कैसे जाना है. ओके सो द थिंग इज़ दैट आई हैव गॉट द टावर मोमेंट कार्ड. इसका एक मेडिटेशन होता है. आपको अपने आप में इमेजिन करो कि आपके अंदर एक डायमंड है, और वो डायमंड एक घर के अंदर कैद है, पुराना घर, और उस पुराने घर में स्कैफोल्डिंग्स है. स्कैफोल्डिंग्स होते हैं ना, जब हम पेंटिंग करते हैं तो वो बैम्बूज के जो बंधे हुए होते हैं. ओके, आपको उस हीरे के अंदर ही फोकस करना है. ओके, मेडिटेशन में कि ये हीरा मेरे अंदर है, एंड इसके अगेन जो से स्कैफोल्डिंग्स है, मैं इतनी एनर्जी लाइक वाइट लाइट दूँ कि वो हीरा अपने आप से चमके और सब चीज़ों को ऐसे ब्रेक कर दे. अगर स्कैफोल्डिंग्स बताओ क्या है? हमारे जजमेंट्स. I'm not good, I'm bad, I'm ugly, I'm short, I'm fat, I'm rich, I'm poor, I have whatever bad we are thinking about us. Everything, that is your scaffoldings. तो हम क्या करते हैं कि whenever we try to do healing also ना, हम अपने सिर्फ scaffoldings को खोल रहे हैं, पर हम inner के diamond को नहीं देखते हैं. This is what the guidance for this week has come, to see the inner guidance in your life. Again, there's a lot of prosperity. Go with what the government is asking you. Go by the guidelines. Do not have to criticize everything and everything. Everybody is a human. Human beings are managing human beings. So let's help each other in this tough time, and let's be a boon and asset to the society. आपको पता है, recently they have come up with somewhere I was reading कि they have come up with ways to make battery. जो सेल होते हैं ना. Yeah, I have also एलोवेरा के साथ. एलोवेरा के साथ. ओके, सो अब लेड नहीं होगा, एलोवेरा होगा. सो देर आर सो मेनी थिंग्स हैपनिंग. जो मास्क हमारे जो हम फेंके जा रहे हैं, उसको डीजेनरेट करके ब्रिक्स बने जा रहे हैं, जिसका टेम्पल बना है. सो वी हैव सो मच ऑफ ब्रेन्स एंड टैलेंट इन आवर सेल्स, इन आवर कम्युनिटी, इन आवर कंट्री. लेट्स यूटिलाइज दिस एंड ओनली फोकस ऑन दोज थिंग्स. इसी से हीलिंग और इसी से थोड़ा सा एटलीस्ट कोरोना विल गेट सॉर्टेड इन आवर लाइफ्स. सो यहाँ पे बहुत अच्छी बात जो है आपको मैम ने जाते जाते एक बहुत अच्छा टिप दिया है, हाउ कुड यू गो क्लोज टू अ नेचर. क्योंकि हम इस टाइम चाहते हैं कि नेचर हमें अपनी बाहों में ले लें. हम बहुत इस टाइम की जो सिचुएशन है उससे इतने फेडअप हो चुके हैं. तो आप ये टिप अपने घर पे ज़रूर आजमाइएगा, और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उन सभी के साथ ये वाली जो स्पेशल वीडियो है ये शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत से अमेजिंग जो टिप्स और शॉर्ट्स आपको दिए गए हैं कि आप अपनी लाइफ में आजमा के अपनी लाइफ को अच्छा बना सकते हैं. जैसे इस टाइम हम हर इंसान की मदद कर रहे हैं, उनके घर में फूड प्रोवाइड करके, उनके घर में मेडिसिन प्रोवाइड करके, जिनको कुछ भी चाहिए. यू पीपल आर डूइंग अ ग्रेट जॉब. तो ये एक छोटी सी जॉब आपको ये करनी है कि ये वाला जो स्पेशल एपिसोड है इसको ज़रूर आप सभी के साथ शेयर कीजिएगा. और जैसे कि गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आई है, मास्क
सैनिटाइजेशन और आजकल कोविड की जो शीट हम आगे प्लास्टिक शीट लगाते हैं, प्लीज़ उसको इस टाइम पे, क्योंकि थर्ड वेव आने वाली है और हम इसको नॉर्मल नहीं ले सकते, क्योंकि बहुत सी जगहें हैं जहाँ वैक्सीनेशन प्रॉपर नहीं हो पाई है, अभी वैक्सीनेशन प्रोसेस पे है, उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा और हमें खुद को थोड़ा सा कंट्रोल करके थोड़ा सा सब्र करना होगा। सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ बेहतर होगा और जो पहले था उससे भी बेहतरीन हमारी ज़िंदगी में आएगा। इसी उम्मीद के साथ मैं आप सभी के साथ इजाज़त लेती हूँ। नमस्कार।